क्या है ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन? हफ्ते भर कॉन्स्टिपेशन रहना नॉर्मल है? मैं पानी ज़्यादा पीऊँ या खाना ज़्यादा खाऊँ? क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस होने चाहिए कि मुझे कॉन्स्टिपेशन ना हो? ये बार बार होता है। ये सारी चीज़ों का जवाब मैं दूंगी। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है अंजलि श्रीवास्तव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एंड तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इतनी आसानी से कौन ही करेगा डिस्क्राइब। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वो है जब आप हार्ड स्टूल पास करते हैं, वो भी बहुत डिस्कम्फर्ट के साथ, और जो स्टूल पासिंग की फ्रिक्वेंसी है वो हफ्ते में 2 या 3 दिन है। इसको हम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का नाम देते हैं। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से आपको बहुत सारी परेशानी होती है, जैसे ब्लोटिंग बनी रहती है आपके पेट में और आपको हमेशा एक भारीपन सा महसूस होता है। पेट खाली होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि पेट अच्छे से खाली नहीं हुआ है। तो ये सारे लक्षण होते हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के। अगर पूरा हफ्ता आप कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, आपको स्टूल पास नहीं हो रही है, तो ये खतरे की घंटी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी कभार तो कॉन्स्टिपेशन होना स्वाभाविक है। जैसे अगर हमें स्ट्रेस होता है तो भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी और के यहाँ गए हैं, तो वो सारी कंडीशन में हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कई बार। मगर अगर आपको ऐसा हमेशा होता है और हफ्ते में आप अगर 3 ही बार स्टूल पास कर रहे हैं, 2 से 3 बार स्टूल पास हो रही है, वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से, स्ट्रेनिंग के साथ, और हमेशा आपको ब्लोटिंग बनी रह रही है, तो ये सारे लक्षण हैं कि आपको आगे चल के क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एक डॉक्टर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन तब डायग्नोस करता है जब आपको 3 हफ्तों से लेकर 3 महीनों तक ये परेशानी बनी हुई है और ये आपके पैटर्न में आ चुका है। आप बहुत कोशिश करने के बावजूद स्टूल पास नहीं कर पा रहे हैं। इससे आपको ब्लोटिंग है, इससे आपको डिस्कम्फर्ट है, इससे आपको कभी कभार जलन भी महसूस होती है, और ये चीज़ें आगे चलकर क्रॉनिक पाइल्स में भी डेवलप हो सकती हैं। और कभी कभार पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे निचले हिस्से की पेल्विक फ्लोर की जो मसल होती है, पेल्विक फ्लोर वो है जिस पे हम बैठ रहे हैं, ठीक है। तो जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं वो काफ़ी वीक होती हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट अच्छे से हो नहीं पाता है और हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमेशा बनी रहती है। अगर आप गलत आहार ले रहे हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन का खतरा बढ़ जाता है। अगर लो फाइबर डाइट ले रहे हैं, हाई फैट डाइट ले रहे हैं, वाटर कंटेंट लेस है, रेड मीट ले रहे हैं, प्रोसेस फूड ले रहे हैं, ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके वजह से कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि ये सारे फूड मटेरियल में वाटर कंटेंट बहुत कम होता है और फाइबर कंटेंट भी बहुत कम होता है। फाइबर और वाटर 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे स्टूल फॉर्मेशन में मदद करती हैं। अगर ये चीज़ें हमारे फूड में इंक्लूडेड रहेंगी तो जो बॉवल मूवमेंट है वो बहुत ही आसानी से हो पाएगा। इसीलिए आप इन चीज़ों को अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड। क्या पानी ज़्यादा पीने से कॉन्स्टिपेशन दूर होता है? जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन पानी ज़्यादा पीने से दूर होता है और एक तरीके से हम हेल्प कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो एक अडल्ट को कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी हर दिन पीना ही पीना है, जिसकी वजह से जो पानी का कंटेंट है वो स्टूल फॉर्मेशन में मदद करेगा और हमारा जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, मतलब अंदर का जो जीआई ट्रैक्ट का मूवमेंट होता है, वो आसानी से हो पाएगा। इसी अब हम बात करेंगे कि आप लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करेंगे। सबसे पहली चीज़, आपको लाइफस्टाइल में बहुत सारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करना है। फ्रूट्स में आप एप्पल इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक हाई फाइबर कंटेंट वाला फूड है। एप्पल इंक्लूड करिए, पियर्स इंक्लूड करिए, लो फैट कंटेंट वाले फूड इंक्लूड करिए, वेजिटेबल्स इंक्लूड करिए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल इंक्लूड करना है। प्लस आपको ऐसे वेजिटेबल इंक्लूड करने हैं जो बल्क बनाते हो, स्टूल में बल्क बनाने में मदद करें, मतलब फाइबर कंटेंट को बढ़ा दें और स्टूल फॉर्मेशन जो है अच्छे से हो पाए। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, आपको 6 से 8 ग्लास पानी रोज़ पीना ही पीना है। टाइमर सेट कर लीजिए, अगर आपको याद नहीं रहता है अपने दोस्तों को बोल दीजिए कि वो आपको याद दिलाएं पानी पीने के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को बोल दीजिए कि वो आपको याद दिलाएं पानी पीने के लिए, और आप पानी ज़रूर पीजिए। आपको एक रूटीन सेट करना पड़ेगा स्टूल पास करने का। आप सुबह स्टूल पास करें, शाम में स्टूल पास करें, आपकी बॉडी उसी तरीके से रूटीन में एक पैटर्न सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस पैटर्न को सेट नहीं करेंगे तो आपको स्टूल पास करने में हमेशा दिक्कत बनी रहेगी। दूसरी चीज़, जब आपको बहुत अर्ज महसूस हो रही है कि आपको स्टूल पास करना है, आप कहीं भी पब्लिक प्लेस में आपको अर्ज महसूस हुई, आप तुरंत वो पब्लिक प्लेस को एक्सक्यूज़ करके आप जाके स्टूल पास कर लीजिए। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी किसी सिचुएशन में स्टूल पास नहीं करते हैं और बहुत लोगों की आदत रहती है कि हम पॉटी भी रोक के बैठे, हम
अपना यूरिन भी रोक के बैठे हैं, तो ये सबकी वजह से ही परेशानियां बढ़ती हैं। हम स्टूल जब भी हमें अर्ज महसूस हो, हमें तुरंत पास कर लेना चाहिए, नहीं तो ये कॉन्स्टिपेशन में कॉन्ट्रीब्यूशन अपना देने लगेगा। आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज आपकी 30 मिनट्स की एक्सरसाइज हो सकती है, योगा हो सकता है, जिसमें आपको अपने पेल्विक मसल्स को भी ट्रेन करना है। पेल्विक मसल्स ट्रेनिंग का मतलब होता है जैसे आप स्टूल पास करते वक्त ऐसे दम लगाते हैं, उस तरीके से अपने निचले हिस्से में आपको दम लगाना है, फिर उसको रिलैक्स करना है, फिर दम लगाना है, फिर रिलैक्स करना है। इससे क्या होगा, पेल्विक फ्लोर की आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। ये बैठे बैठे भी आप आराम से कहीं भी कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। कुछ लोग जो होता है वो इसबगुल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको साइलियम हस्क का भी नाम दिया जाता है, तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने में मदद करेगा। और मेरे हिसाब से हमें हमेशा कम से कम मेडिकेशंस लेनी चाहिए। मेडिकेशंस लेने का मतलब कि कुछ ऐसी बॉडी में, जब कैंसर तक की चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने डाइट कंट्रोल से, शुगर ऐसी चीज़ होती है, डायबिटीज़ ऐसी चीज़ होती है जिसको हम अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से ही ठीक कर लेते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि हमारे बॉडी में इतनी क्षमता है कि वो चीज़ों को अपने आप ठीक कर सके। तो कॉन्स्टिपेशन भी एक छोटी चीज़ है, मगर ये ज़्यादा टाइम तक होती है, तो ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आप कोशिश करिए कि आप अपने डाइटरी चेंजेस और लाइफस्टाइल चेंजेस से ही इसे ठीक कर लें। होपफुली आपको ये वीडियो आज की बहुत ही अच्छी लगी होगी, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मेरे चैनल का नाम है माई लाइफ स्टेप्स। थैंक यू।